जबकि पूरा पंजाब छुप के करके दिखा के बसंत कर लेता था और एक आवाज़ लगा था लौरिया वेखो बसंत हो रही जे। और चरखी ऐसा बदनुमा दाग बन गई है हमारी काइट फ्लाइंग में कि आज हम लोग चाहते हैं कि चरखी का नाम कोई भी ना ले। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान जवाद शाह। लाहौर में महफूज बसंत आने वाली है, कुछ ही रोज़ बाकी हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं आल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के स्पोक पर्सनस, जिन्होंने इस बसंत के त्यौहार को मनाने के लिए एक बड़ा ही खूबसूरत प्रपोज़ल पंजाब गवर्नमेंट को दिया। इनसे जानते हैं कि क्या प्रपोज़ल था और 20 साल बाद लाहौर के अंदर ऐसा फेस्टिवल दोबारा से मनाया जा रहा है। जी आमिर भाई। जी सर। पतंगबाज सजना से फिर जी बिल्कुल। तो कैसे प्रपोज़ल दिया और चीफ मिनिस्टर साहिबा ने आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया और ये त्यौहार पाकिस्तान में बल्कि पंजाब के शहर लाहौर में सिर्फ मनाया जाएगा, इसकी क्या वजह है? इसकी सबसे पहले जो आपका आखिरी क्वेश्चन है वो मैं आंसर करता हूँ कि जी लाहौर में मनाया जाएगा पंजाब का। देखें, जब पाबंदी लगी थी ना, पाबंदी को लगे 25 साल हो चले। 25 साल लाहौर महरूम रहा है। लाहौर ने बसंत नहीं मनाई, जबकि पूरा पंजाब छुप के करके दिखा के बसंत कर लेता था और एक आवाज़ लगा था लौरिया वेखो बसंत हो रही जे। इस बार लाहौरी मेहमान नवाज़ा सबको बुलाएंगे, आएँ और बसंत मनाएं। जी बिल्कुल, मैं आपके चैनल के तवस्सुल से अपने देखने वालों को सबको दावत देता हूँ, आएँ। जैसे सबकी खुशियों में शरीक होते हैं, लाहौर की खुशी में भी शरीक हों और इसको भरपूर तरीके से मनाएं ताकि पता चले कि लाहौर लाहौर है। अच्छा ये बताएं मुझे तो डोरों के नाम भूल गए हैं। 7 पांडे, 8 पांडे, कौन सी डोर आपकी फेवरेट है? सर बारीक डोर पहले भी अच्छी थी, आज भी अच्छी है। और अब 2000 से पहले के जो धागे हुआ करते थे, गवर्नमेंट ने उन्हीं धागों को अप्रूव किया जो 9 प्लाई वाले, 9 तारी, जो टिपिकल लैंग्वेज में वो कहते हैं ना, डोर की लैंग्वेज, जो डोर की लैंग्वेज है जी, उसमें 9 तारी डोर जो है वो अप्रूव हुई है। 9 प्लाई जैसे 35 चेन हुआ करता था, 8 चेन हुआ करता था, 7 पांडा हुआ करता था, 5 पांडा हुआ करता था, पाकिस्तानी 5 टिकट हुआ करता था, 5 रीच हुआ करता था। ये 7 मछली भी एक धागा आया था पाकिस्तानी, बहुत ये अच्छा। रीच जो था, जो रीच क्या सबको खा जाती थी? नहीं, ये बेसिकली ब्रांड थे ना, धागों के ब्रांडिंग हुई थी, तो कोई ना कोई चीज़ नाम उसको मिल जाता था और वो उस ब्रांड पे फिर वो जब अगर वो धागा बहुत अच्छा निकलता था, उसके रिजल्ट अच्छे आते थे, उसकी डोर अच्छी चलती थी, तो वो फिर ब्रांड मशहूर हो जाता था। सबसे ज़्यादा उड़ने वाली पतंग कौन सी थी? गुड्डा और पतंग, दो ही चीज़ें होती हैं। उसके बाद उसकी फॉर्म्स परी भी है, नखलऊ कार्ड भी है। ये तो आपके मतलब अपने शौक पे है ना। कोई कहता है जी मैं परी उड़ाना चाहता हूँ, तो वो परी उड़ा लेता था, कोई गुड्डा उड़ा लेता था, कोई पतंग उड़ाता था, कोई पतंग का मास्टर था। ग्राउंड में जो गेम होती है वो तो फिर आपको पता पतंगों की होती है और वो ही उसी में उस्तादी शिगिर्दी भी की जाती है और उसी को अफजल भी समझा जाता है। ये गुड्डा तो उसके बाद की चीज़ है। ना कि प्रायोरिटी जो थी वो पतंग की थी, पतंग की थी। गेम पतंग की। गेम पतंग की हुआ करती थी। मेरे साथ सीनियर स्पोक पर्सन इस टाइम मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। हाथ में जो है डोर भी पकड़ी हुई है और बड़ी कलरफुल बसंती रंग है उनके पास, तो इनसे जानते हैं कि कौन सी खूबसूरत पतंग और उस पतंग का क्या नाम हुआ करता था और इनको कौन सी पतंग पसंद है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम। 25 साल बाद, 20 साल बाद इवेंट हो रहा है, हेल्दी इवेंट आपकी काविशों से, और आपकी काविशें रियम पंजाब ने सराही भी है, काबिल सताइश भी हैं। गुड्डे आपने लगाए हुए हैं बारकोड वाले, क्या प्रिकॉशंस हैं और फेवरेट कौन सी पतंग थी आपकी? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला और आप मीडिया जो है इस वक्त जितना मीडिया काम कर रहा है, हम उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं कि वो बसंत के लिए उन्होंने जितना वक्त दिया अब, और हम बड़े खुश हैं आप लोगों से। और जहाँ तक मैं सबसे पहले तो आपको अपना डेजिग्नेशन जो है वो बता देता हूँ। मैं आल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और ऑलरेडी मेरी इस वक्त 6 एसोसिएशनें जो है ना और भी हैं, जिसके मैं भी उसमें प्रेसिडेंट हूँ। आमिर साहब भी प्रेसिडेंट हैं, अकील शेख साहब भी प्रेसिडेंट हैं, और भी हमारे 3 मेंबर्स और हैं, आसिफ साहब और काशिफ रिजवी साहब हैं और उसके बाद जाहिद साहब हैं। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं,
हमने जितना काम करना था हमने कर लिया है और हम 6, 7, 8 तारीख को हम बसंत मनाने के लिए जा रहे हैं। और काइट के हवाले से जो बात की, हम शुरू से पतंग के बड़े हम जले रहे हैं। पतंग हमने बहुत उड़ाई है। हम गुड्डों में इतना नहीं जाते लेकिन पतंगों में बहुत जा गए हैं। उसमें हमने सादी पतंगें भी उड़ाई हैं, उसमें हमने गुलारे भी उड़ाई हैं, उसमें चुतरदारी भी होती है, उसके अंदर तीरे भी होते हैं, 6 पाने भी होते हैं, 4 पाने होते हैं, तो बहुत सारे उनमें उसमें नाम है। जब गेम होती है तो कितने पीस का चरखी या ये जो पिन्ना होता है ज़ाया हो जाता है? पहली बात तो ये है कि अब चरखी का कोई हमने नाम नहीं लेना, क्योंकि चरखी जो है वो बिल्कुल बैन कर दी गई है। और चरखी जिन लोगों ने भी बनाई थी वो उन्होंने ये हमारे पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मार दी और चरखी ऐसा बदनुमा दाग बन गई है हमारी काइट फ्लाइंग में कि आज हम लोग चाहते हैं कि चरखी का नाम कोई भी ना ले। अब ये पिन्ने आ गए हैं, पिन्ने बहुत अच्छे हैं, सिर्फ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब एक साइड पे इसकी पीढ़ी पकड़ेंगे ना तो इसके साथ 3-4 पीढ़ियाँ जो है ना आराम से आप पेज भी देख सकते हैं और वो डोर भी चलती जाएगी। डोर उतर जाती है तो पानी से लिपट जाती है? जी बिल्कुल, आराम से ऐसे लपेटें, आराम से। अब मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये देखें, ये देखें। हेलो ये अच्छा, ये कौन सी डोर है कलर की? सेम ये 35 नंबर है जी, ये देखें, ये है। और ये हम लोग ऐसे पकड़ेंगे इसको और इसको ऐसे, ये देखें, ये हम इसको लपेट देंगे। कितने अरसे बाद आपके हाथ में पिन्ना आया ये? तकरीबन कोई 30 साल के बाद। 30 साल बाद? जी, 30 साल बाद। 20 साल तो बसंत मनाई नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत 25 साल नहीं मनाई। 25 साल नहीं मनाई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तो मनाई गई है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मनाई जाती थी, कोई उनको रोक टोक नहीं थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया, देखें, हम किसी के चीज़ को जो है ना हम लोग गलत नहीं कहते। पिंडी में भी बसंत होती रही, गुजरांवाला में, फैसलाबाद में, कसूर में, उकाड़ा में, आपके ये सारे जो पंजाब के शहर हैं इस पर बसंत होती थी। लाहौर में पाबंदी क्यों लगी थी? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि यहाँ का जो माफिया था बहुत तगड़ा था। वो अदारे कमज़ोर थे? अदारा कमज़ोर था, बिल्कुल। अदारा क्या करता था? अदारे कुछ भी नहीं करते थे, अदारे को सिर्फ ये था कि पाबंदी लगा दो। लेकिन जो माफिया था वो बहुत तगड़ा था। माफिया क्या करता था, उसको जब पता चलता था कि ये बसंत बनाने लगे हैं, वो कोई ना कोई एक्सीडेंट ऐसा कर देता था कि वो कत्ल हुआ होता था तो डोर के ऊपर डाल देते थे। ये माफिया था। उससे माफिया को क्या फ़ायदा होता है? माफिया को फ़ायदा ये था कि 40,000 रुपये की उसकी चरखी बिक रही थी, 25,000 रुपये की उसकी 12 पतंगों की रकम बिक रही थी। उसको क्या ज़रूरत है कि लाहौर के अंदर ये चीज़ें खुले। लाहौर में लोग ज़्यादा थे बसंत मनाने वाले, तो इसलिए महंगी हो गई ये चीज़ें। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी कुछ चीज़ें नहीं हैं, बांस नहीं है मार्केट के अंदर, अभी आपके पास पेपर नहीं है। हम कुछ काम कर रहे हैं आल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन की तरफ से। गोगी मलिक साहब ने बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव लिया है कि 1000 रिम जो है हमारा इंशाल्लाह 2-1 रोज़ में पहुंच जाएगा। आपके तवज्जुह से जितने भी हमारे मेकर हजरात हैं लाहौर के अंदर जो रजिस्टर्ड हैं, हम उनको 500 गुड्डों का पेपर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, ताकि चलें जी उनकी भी रोज़ी में इजाफा हो, लेकिन हम लोग फ्री दे रहे हैं। हमारे ये बताएं, इवेंट होता है, गुड्डियाँ उड़ाते हैं, गेमें होती हैं, सबसे अच्छा मोमेंट क्या होता था? बो काटा या बारबेक्यू, लजीज खाने बन रहे हैं, इंजॉय कैसा आता था? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके बहुत सारे ऐसे फैमिली मेम्बर्स होते थे जो सालों नहीं मिलते, और वो ईद का एक समा होता है बसंत का ना, तो उसमें लोग आके एक दूसरे से मिलना। और वैसे उनके पास टाइम नहीं है, किसी फैमिली के पास टाइम नहीं है, लेकिन बसंत का एक ऐसा इवेंट होता था, ये एक बड़ा खुशी वाला इवेंट था जिसमें चाचे चाचियाँ ताए ताइयाँ, उनके आगे बच्चे कज़न्स वगैरह, हम लोग एक ही छत पे इकट्ठे हो रहे होते थे। बसंती कपड़े, बसंती कपड़े भी पहने हुए हैं, चूड़ियाँ उन्होंने बच्चियों ने पहनी हुई हैं, हम लोगों ने भी कपड़े जो हैं वो पैंटें टाइट की हुई है, कोई टी शर्ट्स पहनी हुई है, और हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, बारबेक्यू भी लगा रहे हैं, बिरयानी भी पक रही है। तो ये सारा एक माहौल जो था ना बड़ा ज़बरदस्त था, जो हमने 25 साल हमने ये महरूम खो दिया हमने। जब गुड्डी कटती थी गेम के दौरान तो सबसे ज़्यादा आवाज़ किसकी होती थी? देखिए, हम लोग तो प्रोफेशनल थे, हम तो ज़्यादातर शाम को हमने सबसे पहले एक ढाईता उड़ाना,
फोर ब्रदर्स के, क्योंकि हम फोर ब्रदर्स के नाम से जाने जाते हैं, तो फोर ब्रदर्स के 4 गुड्डे उड़ते थे, फिर उसके बाद 6 तवे उड़ते थे, फिर उसके बाद 8 तवे उड़ते थे, आखिर में हम लोग एक गुड्डा उड़ाते थे जो 20 तावा गुड्डा हुआ करता था, वो हम लोग उड़ाते थे। वो 4-5 डोरे मिला के, उस वक्त इतनी मोटी डोर नहीं होती थी, तो हम लोग वो 4-5 डोरे मिला के तो गुड्डा उड़ाते थे। तो फिर उसका जो एक समा होता था ना, जो वो अपने काटना, वो सामना मादा सूरा पर एक ही गुड्डा और एक दूसरी साइड से भी उड़ता था, फिर उसके साथ पेज भी होता था हमारा। तो कई दफ़ा हमने काटा भी और कई दफ़ा कटवा भी लिया, लेकिन वो जो दोनों तरफ से क्या होने लगती थी, बो काटा की आवाज़ है। की आवाज़ें, और उसके बाद जो आतिशबाजी का जो मुजाहरा होता था ना, नहीं फायर बक्स नहीं, सिर्फ आतिशबाजी, आई मीन छुरियाँ पटाखे वो जो होते थे वो हम चलाते थे, लेकिन हम लोग ये फायरिंग शायरिंग के बिल्कुल ये काइट फ्लाइंग का ये हुसन नहीं है। उसमें हमने आतिशबाजी करनी, और वो उसके बाद इस दफ़ा आतिशबाजी की इजाज़त है अभी तक तो नहीं है। हाँ जी, अभी तक नहीं है। और साउंड सिस्टम की वो इजाज़त है जी, वो खोल दी। अगर दिल हुआ बो काटा एक दफ़ा फिर होगा 20 साल बाद। अच्छा आमिर भाई, जब गुड्डे उड़ते हैं आप तो सुबह से ही आ जाते होंगे छत के ऊपर। रात को नीचे नहीं आते थे तो सुबह कहाँ से आना था, होते ही छत पे थे। हमने छत पे बिस्तरे लगा लेने हैं, चादरें बिछा देनी है, गद्दे बिछा देने हैं, कंबल रख लेना, सराहना रख लेना, क्योंकि नीचे ना जाना पड़े। पानी भी पीना तो छत पे ही पीना, मतलब कि फुल एंजॉय वाला। फुल एंजॉय। तो लाहौर से बाहर से भी दोस्त वगैरह आते थे? बिल्कुल नहीं, असल में हमारी छत फैमिली की थी, तो जो फैमिली वगैरह हमारी फैमिली फ्रेंड्स। जी बिल्कुल, वो सारे इकट्ठे होते थे और हम मतलब एक गेट टुगेदर करके हल्ला गुल्ला करके, और हल्ला गुल्ला ऐसा कि जो पॉजिटिव वे में होता है, मतलब ये नहीं कि मेरे पड़ोसी मुझसे तंग हो रहे हो। हमने जो छत पे बारबेक्यू कर रहे हैं वो पड़ोसियों को भी दे रहे हैं, उधर से हमें आ रहा है, इधर से इधर एक्सचेंज हो रही हैं, और मतलब खुशी एक्सचेंज की जा रही है। डोरे गुडियां भी चेंज होती थी कि वो छुपा के रख लेते थे? नहीं, वो मतलब अब हमारे हमसाए हैं, वो मुझे कह रहे हैं ज़रा टेप देना, तो मैं उन्होंने कह रहा ज़रा गुड्डा देना वो मुझे गुड्डा दे रहे हैं, मैं उनको कह रहा हूँ मेरे से बड़ा को ले लो, 2 छोटे दे दो। इस तरह ही मिलजुल के चलता होता था फेस्टिवल, और इसकी यादें, अब वही यादें, मेमोरीज दिमाग में दोबारा रिकॉल हो रही हैं, और अब वो प्लान बन रहा है कि यार छत पे ये ऐसा करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे डिकोर करेंगे, ये सिस्टम होगा, हम उसको भी इनवाइट कर लेते हैं, उसको भी इनवाइट कर लेते हैं। वो फरिश्तें बननी शुरू हो गई हैं फैमिलीज़ की, तो इंशाल्लाह इंजॉय करेंगे 6, 7, 8 को। अच्छा, आप क्या कोई दोस्त भी सुना है बाहर से आया सिर्फ बसंत के जी लिए? बिल्कुल जी, ये मेरे दोस्त आए हुए हैं, ये हमारे पास मौजूद हैं, शहराज साहब। ये जर्मनी जा रहे थे, जैसे ही इनको बसंत का पता चला कि जी बसंत होने लगी है, लोगों को उधर से टिकट नहीं मिल रही, इसने इधर से टिकट कैंसिल करवा दी कि मैं नहीं जा रहा, मैं बसंत करके जाऊँगा। शराज साहब से भी बात करते हैं। शराज साहब जर्मनी जा रहे थे, उन्होंने टिकट ही अपनी, मतलब कि उनका नहीं, भाई ने नहीं जाना, भाई मैंने बसंत मना के जाना है। आइए शराज से बात करते हैं। शराज साहब, जर्मनी जाते जाते एकदम आप रुक गए, बसंत का इतना क्रेज़? बस जैसे ही पता लगा मुझे बसंत के बारे में, मैंने अपनी जनवरी में टिकट कैंसिल की। मैंने कहा बसंत अब मना के जाते हैं, क्योंकि बसंत पहले आज इससे कोई यादाश्त है आपकी, कोई मेमोरी छुपी हुई है, वो बताएं ज़रा। बिल्कुल जी, मेरी जो वाइफ हैं, मुझे बसंत वाले दिन ही मेरी छत पे ही मुलाकात हुई थी उनसे, और उसके बाद पेचा लड़ा, आंखों ही आंखों में पेचा लड़ा, और फिर शादी, दिल हुआ बो काटा। दिल हुआ वो काटा, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह शादी हो गई, अब 2 बच्चे हैं। तो आपको वो ये मेमोरी जो है शादी की, वो सता रही थी कि रुकूं और बसंत मनाऊं, कि या कोई और भी? नहीं, बस कुछ ऐसा भी है, कुछ पुरानी यादें हैं जो पहले हम लोग करते रहे हैं, शौक़ अपना पूरा करते रहे हैं, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वही। अच्छा, जो उस बसंत वाले दिन जो आपको वो लगता था कि यार गुड्डी उड़ाई है, उनकी कट गई है, आवाज़ें कौन कसता था? आवाज़ें तो हम लोग मिक्स ही होती हैं, कटवा लिए तो चुप कर जाना है, अगर काट लिया तो फिर शोर मचाना। अगर काट दिए तो क्या होता था? बस बो काटा, आई बो काटा, बस यही शोर शराबा, बस एक दूसरे के मुखालिफ जो होते थे उनके खिलाफ बात करना। अच्छा, एक हेल्दी इन्वायरमेंट में और हेल्दी आवाज़ें निकलती थी, गले बंद हो जाते थे? बस गले भी बंद हो जाते। मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छा है, मरियम नवाज साहिबा का बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये बसंत को ऑन किया। एक तो इससे आप ख़ुद देखें कि कितने हमारे बच्चे हैं जो बार आवारागर्दी करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, वो एक घर पे होंगे, अपने माँ बाप की नज़रों के सामने होंगे, और एक हेल्दी इवेंट है कि अपनी औलाद को आप अपने सामने देखेंगे छत पे चढ़े हुए हैं, तो ये नहीं है कि बार आवारागर्दी कर रहे हैं, लोग नशे में पड़ जाते हैं, कुछ दूसरे चोरी चिकारी में। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चीज़ है, अगर ये आगे भी ओपन होनी चाहिए और आगे भी ओपन होना चाहिए इसे। और जिस तरह ये इन्होंने किया है कि ब्रीक डोर पिन्ने, और आज मैंने ख़ुद 25 साल बाद तकरीबन पिन्ना पकड़ा, और मैं फीलिंग आपको बता नहीं सकता कि कैसी फीलिंग।
इस समय हमारे साथ शेख मोहम्मद रफ़ीक साहब मौजूद हैं और उनके पास बसंती कुर्ता भी है। एक जनरेशन गैप के बाद दोबारा ये इवेंट मनाया जा रहा है, तो शेख साहब से जानते हैं कि शेख साहब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हम लोग लाहौर के रहने वाले हैं। मेरी 92 ईयर्स ओल्ड। कितनी बसंतें हमने मनाई, उसका एक अलग ही टेस्ट होता था। भाईचारा होता था, हिंदू सिख पाकिस्तानी इकट्ठे बसंत मनाते थे। अब मैं अपनी तरफ लेकर जाऊं तो हमने तो तकरीबन 40-50 हमारी यादें हैं, मगर पाकिस्तान के बाद बनने के बाद जो बसंतें आई हैं उनमें एक अलग ही टेस्ट था। फैमिली इकट्ठी हो रही हैं, ईद का समा है, आसमान रंग बिरंगी पतंगों में। शेख साहब, पार्टीशन से पहले भी बसंत मनाई? जी, हिंदू सिख मुसलमान इकट्ठे मनाते थे। और हम भी करते थे, मगर हमारा ये पिन्ने वगैरह नहीं होते थे, गिट्ठें होती थी। वो 2 आने की गिट्ठ ले लेनी, 2 पैसे का एक गुड्डा ले लेना, बस यही हमारा होता था। पार्टीशन से पहले या पार्टीशन के बाद कौन सी बसंत यादगार रही है? बसंत तो सब जितनी थी सब यादगार थी। जो लास्ट में हमारी बसंत है, उस वक्त हमने बटेर मंगाए थे और गुजरांवाला से, गखड़ मंडी से, वज़ीराबाद से लोग हमारे यहाँ आए, तो वो बहुत यादगार हमारी बसंत थी। अभी फ़ोन आ रहे हैं कि डॉक्टर साहब हमें लाहौर हमने आना है, तो हमने कहा मोस्ट वेलकम, आए। तो इससे इंसानों में प्यार बढ़ता है। मेरे साथ इस समय डॉक्टर साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब का यही कहना था कि 92 साल मेरी उम्र हो गई, 50 बसंतें मनाई और हर बसंत जो थी वो यादगार थी। भाईजान, जब गुड्डी कटती थी या पतंग उनकी कटती थी, तो सबसे पहले 4 ब्रदर में से किसकी बात आती थी? कि आप वक्तन फ़वक्तन जो भी मीडिया हमारे पास आता है, और वो बहुत ज़्यादा इसको फेस्टिवल को लेके बहुत ज़्यादा हमारी जो है ना सपोर्ट कर रहा है। अब आपने जो क्वेश्चन किया मैं उस पर आता हूँ। मैं आपको बता नहीं सकता कि हम जो है ना, हमारा जो हम 5 भाई हैं टोटल, जिसमें 4 ब्रदर्स जो हैं वो फेमस तरीन जो है ना काइट फ्लाइंग के जो है ना घर के अंदर जो माने जाते हैं, क्योंकि हमें जो अपनी काइट फ्लाइंग के हवाले से जो भी बैक से सपोर्ट मिली वो अपने फादर से मिली, क्योंकि हमारे फादर जो है ना वो भी बसंत मनाते थे और बड़े पुरजोश तरीके से मनाते थे। अब रही बो काटा, तो मैं आपको बताऊं कि हर हमारे भाइयों में से सबसे ज़्यादा जो ना हमारी कोशिश होती है कि सबसे पहले मैंने कहना है आई बो काटा, दूसरी तरफ से आवाज़ क्या आती थी? तो दूसरी तरह अगर उन्होंने काट दिया तो उन्होंने आवाज़ लगा दी है, ओ गई जे बो काटा। मतलब कि बो गाटा मतलब मशहूर था डायलॉग। एक मशहूर डायलॉग है कि ये किसी का ना डायलॉग है और ना ही किसी के जो है ना किसी ने स्पेसिफिक किसी ने कहा है, ये हर एक बंदे की दिल की आवाज़ है, हर एक लाहौरिये की दिल की आवाज़ है कि अगर उसने काट दिया तो उसने वो इस काटने पे वो तैयार रहता था कि मैंने ज़ोर से सबसे पहले मेरी आवाज़ निकले, मेरी आवाज़। कि दिल हुआ बो काटा।